नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विदाउट बर्डन पे। और सभी को नमस्कार, जो भी कमेंट कर रहे हैं सबको नमस्कार। आगे चलते हैं अपने आज जो पढ़ने वाले हैं। आज के जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, तो अपने कंप्यूटर अनिवार्य है। कंप्यूटर अनिवार्य का जो पेपर होता है सबको है वो बीए के अंदर पास करना होता है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित वीडियो है, तो अपने बीकानेर यूनिवर्सिटी है, MGSU बीकानेर, तो उसके संबंध में है। और कौन से पेपर के संबंध में है, तो कंप्यूटर के पेपर के संबंध में ये वीडियो है। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कंप्यूटर पास नहीं हुआ है और सेकेंड ईयर फाइनल तक पहुंच गए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है वो विशेष रहने वाला है। और इसके अंदर बात करें किस किस के लिए ये अनिवार्य रूप से लगता है, तो अपने बीए के अंदर लगता है, फिर किस में लगता है, तो बीएससी में भी लगता है, और किस में, तो बीकॉम में भी लगता है, और किस में लगता है, तो बीएड के अंदर भी लगता है। तो सबके अंदर है वो कंप्यूटर के पर्सन आते हैं। तो अपने आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में, और कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं तो सबके बारे में अपने चर्चा करेंगे। प्रत्येक टॉपिक वाइज अपने पढ़ने वाले हैं ताकि सब बच्चों का वो कंप्यूटर पास हो जाए बहुत इजी वे में। जैसे अपने चैनल का ही नाम है एजुकेशन विदाउट बर्डन या बिना बोझ के शिक्षा, तो बिना बोझ के अपने अध्ययन करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के सेशन पे। तो सबसे पहले आपको पता ही है कंप्यूटर अनिवार्य क्या है। भी टॉपिक का नाम है कंप्यूटर अनिवार्य है। और कंप्यूटर अनिवार्य के अंदर है वो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले परिचय से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में है वो सारे टॉपिक अपने पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि सब बच्चों का है वो कंप्यूटर अनिवार्य पास हो जाए। और बहुत इजी वे में अपने पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है कंप्यूटर अनिवार्य है, और इसमें से सबसे पहले कंप्यूटर के परिचय के बारे में अपने पहले यूनिट पढ़ने वाले हैं। और सबके अंदर लगता है, बीए वालों के अंदर भी, बीए के अंदर भी लगता है। बीए में एक बार पास करना होता है तीनों क्लासों में से, ठीक है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड हो, फोर्थ हो, कोई सा भी सेमेस्टर हो एक बार पास करना है, ठीक है। फिर बीएससी के अंदर भी लगता है और बीकॉम में भी लगता है, तो सबके अंदर ये लगता है, तो सबके लिए वो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अपने चलते हैं प्रश्नों पे, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, प्रत्येक प्रश्न की अपने व्याख्या भी करने वाले हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, आसानी से आपका कंप्यूटर है वो पास हो जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं अपने पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है जी, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं। अब देखिए आप कंप्यूटर इसके बारे में प्रश्नों के आंसर है कमेंट के अंदर है वो दे सकते हो। तो पहला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो डाटा भेजे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। पहला प्रश्न आया है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो डाटा भेजे जाते हैं उनको क्या कहते हैं ये बताना है। कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन है प्रोसेस कहते हैं, फिर आउटपुट कहते हैं, या इनपुट कहते हैं, या एल्गोरिथम कहते हैं। तो इनमें से क्या आंसर होने वाला है, तो कंप्यूटर में जो भी अपने डाटा भेजे जाते हैं सबसे पहले कंप्यूटर को क्या दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। अब उन्हीं निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर काम करता है। तो ये डाटा क्या कहलाते हैं भाई, तो ये डाटा है वो इनपुट कहलाते हैं। यानी कंप्यूटर को जो जानकारी दी जाती है पहले सूचना प्राप्त करने के लिए वो क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है, ठीक है। तो 3 नंबर है वो इसका क्या है, राइट आंसर है पहले का। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, तो कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं, यानी कि कंप्यूटर कौन कौन से कार्य करता है, ठीक है। कार्य प्रणाली के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अब इनमें क्रम से बताने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करता है, उसके बाद क्या काम करता है। तो पहला पहला ही ऑप्शन क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है। अब इसमें से आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले है कोई भी कंप्यूटर है, मान लो कोई भी कंप्यूटर है, उसको क्या दिया जाता है, सबसे पहले निर्देश दिया जाता है। क्या दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। अब इसी निर्देश को हम क्या कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं। तो 1 नंबर पे तो क्या होने वाला है, अपना इनपुट होने वाला है। कंप्यूटर को पहले सबसे पहले 1 नंबर पे क्या देते हैं, निर्देश देते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, निर्देश या फिर इनपुट, ठीक है। तो इनपुट इनमें से कौन से के अंदर है, सबसे पहले निर्देश दिए जाते हैं उनको इनपुट कहते हैं। तो इनपुट इनमें से चारों में से 1 नंबर में इनपुट दिखाई दे रहा है। तो पहला आंसर क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। यानी कि 1 नंबर है वो क्या इसका राइट आंसर है। देखिए
सबसे पहले कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्यों में से पहला कार्य कौन सा है? इनपुट है। अब इनपुट कंप्यूटर को देने के बाद, यानी निर्देश देने के बाद कंप्यूटर क्या करता है? उसकी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग करता है। फिर प्रोसेस करने के बाद में क्या करता है भाई? तो आउटपुट देता है, हमें परिणाम देता है, ठीक है। फिर परिणाम प्राप्त करने के बाद में उस परिणामों को हम क्या करते हैं भाई? स्टोरेज करते हैं। तो ये प्रक्रिया है, यानी कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट कंप्यूटर को दिए जाते हैं, फिर वह प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट हमें प्रदान करता है। उसी आउटपुट को हम क्या कर लेते हैं? फिर बाद में स्टोरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर है इसका क्या है? राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अभी नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 नंबर में क्या पूछा गया है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? अब कंप्यूटर है वो कौन सा कार्य नहीं करता है, तो उसके बारे में प्रश्न दे रखा है, ठीक है। अब कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो दे रखा है यहाँ पे प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग और इनपुटिंग। अब इनमें से कौन सा कार्य है वो कंप्यूटर नहीं करता है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए प्रोसेसिंग तो आपको बताया पहले, 2 नंबर कार्य ही प्रोसेसिंग है। पहला इनपुट है, दूसरा क्या है? प्रोसेसिंग है, तो ये तो बिल्कुल करता है, ठीक है। अब कंट्रोलिंग तो कंट्रोल करता है, जरूर करता है कंट्रोल, क्योंकि इसकी एक यूनिट का इनाम क्या होता है? कंट्रोल होता है। सीपीयू में 3 भाग होते हैं और 3 में से एक यूनिट कौन सी? कंट्रोल यूनिट है। अब तीसरा कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदारी इसके अंदर है, वो नहीं होती है। यानी प्रश्न में क्या दे रखा है? नहीं करता। अब ये नहीं को आप विशेष रूप से आपको ध्यान करना है, नहीं से है वो प्रश्न का पूरा पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो प्रश्न है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो क्या नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, यानी कि समझदारी इसके अंदर है वो नहीं होती है। बाकी सारे कार्य करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है और इनपुटिंग भी करता है, ठीक है। तो इसमें से राइट कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, यानी कि 3 नंबर है वो क्या है? राइट है, ठीक है। फिर नंबर, अब क्वेश्चन नंबर है 4। अब 4 नंबर प्रश्न है वो क्या है भाई? तो किसी बाहरी स्रोत से, प्रश्न में दे रखा है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं। यानी किसी बाहरी स्रोत से तो आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, तो उस सूचना को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आउटपुट, दूसरा है इनपुट, तीसरा है पुट और चौथा क्या है? रिपोर्ट है। तो इनमें से क्या होता है भाई? तो इसमें से 4 नंबर ऑप्शन का राइट आंसर क्या है? इनपुट है। कौन सा है जी? तो इनपुट है, इसका क्या है? राइट है। यानी किसी बाहरी स्रोत से आती है, क्या आती है अभी? सूचना आती है, निर्देश से आता है। तो निर्देश को ही क्या कहते हैं? अपने इनपुट कहते हैं। किसको? तो निर्देश को ही क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। या निर्देश या सूचना है, पहले सबसे पहले कंप्यूटर को दी जाती है, तो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे ही अपने सूचना उसको प्रदान करते हैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है और फीड होने के बाद उसे क्या कहते हैं? तो सूचना कहते हैं। फीड होने के बाद ही वो क्या कहलाती है? सूचना कहलाती है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? 5 नंबर। 5 नंबर में सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। तो 5 नंबर प्रश्न है सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। तो आप राइट आंसर दीजिएगा, क्या आंसर इसका होने वाला है? तो सूचना को तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है? तो फीडबैक कहलाता है। क्या? तो 1 नंबर तक फीडबैक है। दूसरा क्या है भी? तो दूसरा है प्रोग्रामिंग, तीसरा है प्रोसेसिंग, चौथा है एनालिसिस से। अब इनमें से क्या कहलाता है? तो आपको राइट आंसर इसके अंदर देना है। तो इसमें से अगर सूचना तैयार करने के लिए जो डाटा का प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर को निर्देश दिए, निर्देश देने के बाद वो क्या करता है? जो सूचना उसे मिली है उसको फीड करने के बाद प्रोसेस करता है, तो वो 3 नंबर कार्य क्या है? प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसमें से सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट क्या? आउटपुट है। 6 नंबर क्वेश्चन है आउटपुट है। तो आउटपुट क्या होता है? आउटपुट किसे कहते हैं? तो आउटपुट क्या होता है उसमें से आपको आंसर देना है जो आपके इसके अंदर दे रखे हैं। देखिए पहला ऑप्शन है जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त करता है वो आउटपुट होता है। क्या? फिर जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है। फिर 3 नंबर
इसमें जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है या उपयुक्त सभी, तो इसमें से राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, आउटपुट है। तो आउटपुट क्या होता है, तो पहला ऑप्शन इसमें था जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त करता है। तो जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त करता है यानी प्रोसेसर का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस करने वाला कंप्यूटर हो गया। तो कंप्यूटर यूजर से प्राप्त करता है वो चीजें आउटपुट है नहीं कहलाती है। जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान करता है तो वो क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। यानी जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है तो वो क्या कहलाती है, यानी कि अपने किसी व्यक्ति को जो सूचना मिलती है वो क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर राइट हो जाएगा, आउटपुट। तो आउटपुट जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है, प्रोसेसर द्वारा हो सकता है ऐसे, तो प्रोसेसर द्वारा यूजर को प्रदान की जाती है। तो इसमें पूरी शब्दावली आपको प्रश्नों में नहीं मिलने वाली है, आपको इससे थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इनके बारे में। देखिए प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न में क्या है, तो निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। तो कंप्यूटर की कौन कौन सी बहुत सारी विशेषताएं होती है, इनमें से कौन सी है वो कंप्यूटर की विशेषता आपको बतानी है। तो इसमें से क्या है भी, तीव्र गति, बहुत तेज गति से कार्य करता है, तो बिल्कुल सही बात है, तीव्र गति से कार्य करता है। फिर क्या है, गोपनीयता, तो बिल्कुल पासवर्ड के द्वारा गोपनीयता रखी जा सकती है। फिर है त्रुटि रहित कार्य, बिना त्रुटि के कार्य करता है, तो ये भी सही है। तो इसमें से क्या राइट होने वाला है, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट होने वाला है। यानी कि कंप्यूटर की सारी क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, तो खालिस्तान कच्चे तथ्य है, खालिस्तान 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान कच्चे तथ्य रो फैक्ट से बताता है जबकि अर्थपूर्ण डाटा खालिस्तान बने जाता है। यानी कच्चे तथ्य क्या कहलाते हैं, तो पहले तो आपको बताना कच्चे तथ्य क्या कहलाते हैं। तो कच्चे तथ्य को क्या कहते हैं, तो इसमें से कच्चे तथ्य रो फैक्ट्स बताता है, यानी खालिस्तान कच्चे तथ्य रो फैक्ट्स बताता है, जबकि अर्थपूर्ण डाटा खालिस्तान बन जाता है। तो इसके अंदर बताना है क्या आंसर होने वाला है, राइट आंसर 2 नंबर इसमें 8 नंबर का। तो 8 नंबर का क्या राइट है इसके अंदर, तो राइट नंबर क्या हो जाएगा, कच्चे तथ्य क्या कहलाता है भाई, कच्चे तथ्य है वो डाटा होती है। ठीक है, और जैसे ही अर्थपूर्ण हो जाता है डाटा तो वो क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। तो 2 नंबर इसमें क्या है भी, 2 नंबर ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। यानी कि ऊपर नीचे हो रखा है, तो ऊपर नीचे में आपको ध्यान में रखना है राइट क्या है। जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर होना चाहिए था, ये 2 नंबर नीचे आ रखा है। ठीक है, तो इसमें से राइट कौन सा है, तो डाटा, यानी कि कच्चे तथ्य तो क्या कहलाते हैं, डाटा कहलाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण हो जाने के बाद क्या कहलाते हैं, वो सूचना कहलाते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या है, तो 2 नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। अब 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला, 9 नंबर प्रश्न दे रखा है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए जो डाटा होते हैं, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है, क्या कहलाती है, तो हार्डवेयर कहलाती है, या पेरिफेरल कहलाती है, या सीपीयू कहलाती है, या ये सभी कहलाती है। तो इसमें से आपको राइट आंसर है देना है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग की जाने वाले डाटा या सूचना कहलाती है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए जो डाटा या फिर सूचना क्या कहलाती है, तो इनपुट कहलाती है। इसमें से ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो क्या राइट आंसर होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए। क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है, इनपुट कहलाती है। देखिए कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है। तो जो कंप्यूटर चलाने के लिए जो सूचना देते हैं उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, या फिर कह दे 5 नंबर ऑप्शन है, मान सकते हैं इसको, और 5 नंबर क्या है इसमें राइट आंसर है, इनपुट। ठीक है, आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है अभी, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है। अब कंप्यूटर में जो सूचना दी जाती है, तो कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है, तो उसको क्या कहते हैं। कंप्यूटर में अगर सूचना अपने निर्देश दे रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, तो वो जैसे 1 नंबर है डाटा कहलाती है, आइडियाज कहलाती है, ऑब्जेक्ट्स कहलाती है, या फैक्ट्स से कहलाती है। तो इनमें से राइट आंसर क्या होने वाला है, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर में जो सूचना दी जाती है उसको क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। सबसे पहले निर्देश दिए जाते हैं। अब निर्देश किसके रूप में होते हैं, कंप्यूटर में जो निर्देश दिए जाते हैं वो डाटा के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, तो डाटा के रूप में निर्देश दिए जाते हैं। तो वो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 11। अब 11 नंबर में क्या है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है। अब नॉन न्यूमेरिक डाटा इसमें से बहुत सिंपल है, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है, नॉन न्यूमेरिक मतलब नंबर नहीं है जिसमें, अब जिसमें नंबर नहीं है वो कौन से कहलाते हैं, नॉन न्यूमेरिक डाटा कहलाते हैं। इसमें देखिए कर्मचारियों का नाम है, टेस्ट स्कोर है, बैंक अकाउंट नंबर है, ये सभी। तो इसमें से देखिए टेस्ट स्कोर है, अंक होते हैं टेस्ट के अंदर, कोई ना कोई नंबर दिए जाते हैं आपको। फिर अब बैंक अकाउंट, उसमें भी नंबर होते हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर है वो राइट हो जाएगा। कर्मचारियों के नाम है वो नॉन न्यूमेरिक है, यानी कि उसके नंबर का यूज नहीं होता है, वो नॉन न्यूमेरिक डाटा कहलाते हैं। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। अब प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया अभी प्रश्न, तो देखते हैं अभी 12 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में किसके घटक शामिल है। यानी कि निम्नलिखित चक्रों में से सबसे पहले इनपुट है, फिर प्रोसेसिंग है, फिर आउटपुट है और स्टोरेज के रूप में इनके घटकों में शामिल है। तो इसके घटक है उनको क्या कहते हैं, जैसे इसमें पूरा का पूरा जो सर्किल है उसको क्या कहते हैं, जैसे इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, स्टोरेज है। अब ये चीजें सारी किसके रूप में होती है, तो सारी की सारी चीजें किसके रूप में होती है, तो डाटा के रूप में होती है। आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इनपुट देते हैं तो डाटा के रूप में, प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर तो डाटा के रूप में, आउटपुट देता है अपने को तो किसके रूप में, डाटा के रूप में, फिर स्टोरेज देता है, स्टोरेज करते हैं तो वो भी किसके रूप में होती है, तो डाटा के रूप में। तो इसमें राइट आंसर 12 नंबर का क्या होने वाला है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो डाटा है, 3 नंबर क्या है, राइट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अभी, तो 13 नंबर क्वेश्चन में खालिस्तान वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। यानी खालिस्तान वह डाटा है जिसे खालिस्तान वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। तो कौन से ऐसे डाटा है जिसे व्यवस्थित और फैशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है। प्रोसेस है, या 1 नंबर है प्रोसेस आंसर है, या सॉफ्टवेयर आंसर है, या स्टोरेज आंसर है, या इंफॉर्मेशन है, या इनपुट है। तो खालिस्तान वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। तो इनपुट एक डाटा है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट एक डाटा है। इनपुट वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है, और ये सारा कार्य कौन करता है, तो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, तो राइट आंसर है वो 3 नंबर यानी 5 नंबर है वो राइट आंसर है होने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अभी, 14 नंबर क्वेश्चन है। अब 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है अभी, तो राइट आंसर क्या होने वाला है 14 नंबर क्वेश्चन का, तो अपने देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, तो डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो आपको बताना है डाटा को प्रोसेस करने के लिए डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसके आंसर देना है। पहला इंस्ट्रक्शन कहलाता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, या सिस्टम यूनिट कहलाता है, या हार्डवेयर यूनिट कहलाता है। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें से स्पष्ट पता चल जाता है भी क्या आंसर है होने वाला है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे कंप्यूटर को हैंडल करता है ना, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है होता है। और लगभग भारत के अंदर है वो विंडो का जो उपयोग किया जाता है, विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी आइकन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होते हैं तो वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर जितने भी कंप्यूटर के उपकरण हैं जिसको अपने छू सकते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, इंस्ट्रक्शन होने वाला है, निर्देश होने वाला है। यानी डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्न के जवाब में या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है। तो क्लिक करना है तो जैसे क्या करना है, तो निर्देश देना हो गया है, तो निर्देश को क्या कहते हैं, तो इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का 1 नंबर है वो राइट हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या है, प्रथम गणना करने वाला यंत्र है, यानी कि सबसे पहले जो गणना करने का यंत्र था उसे क्या कहा गया था आपको बताना है। तो सबसे पहले
जो गणना करने का यंत्र था उसे डिफरेंस इंजन कहा गया था, या पास्कल कहा गया था, या कैलकुलेटर कहा गया था, या अबेकस से कहा गया था। देखिए कंप्यूटर की जो शुरुआत होती है तो उसके लिए एक ही आता है, कौन सा? तो सबसे पहले एक उपकरण का उपयोग होता है, उसका नाम क्या था भाई? अबेकस हुआ, अबेकस था। और सबसे पहले कहां पे उपयोग हुआ था? तो चीन के अंदर अब अबेकस का उपयोग हुआ था, और अबेकस के आधार पे ही है वो आगे जाकर वो कंप्यूटर का विकास हुआ था। तो अबेकस एक गणना करने वाला क्या था? यंत्र था, गणना करने वाला। और कौन सी गणनाएं? तो लगभग जोड़ यानी कि ऐड एवं सबट्रैक्टम जो किए जाते थे, यानी कि जोड़ और घटाव का कार्य इसके द्वारा किया जाता था। ठीक है, 15 नंबर आंसर का, 15 नंबर क्वेश्चन का क्या है? 4 नंबर है राइट आंसर है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? अभी आपको बताया अबेकस का आविष्कार है वो किस देश में हुआ था, तो आपको राइट आंसर देना है। अबेकस का आविष्कार है वो किस देश में हुआ था? तो अबेकस का आविष्कार है वो कौन से देश में हुआ था? तो चीन के अंदर हुआ था। यानी कि कौन से देश में अबेकस का आविष्कार हुआ? तो चीन के अंदर आविष्कार हुआ। और आपको पता है अबेकस होता क्या है? जो ऐसा एक बोर्ड होता है और उसके अंदर है वो बहुत सारे ऐसे 10 तार लगे होते हैं। ठीक है, अब 10 तार लगे होते हैं और 10 तारों में प्रत्येक तार के अंदर है वो क्या होते हैं? तो 10 है वो मोती या मणि होते हैं। ठीक है, 10 मोती होते हैं और उसके आधार पे क्या की जाती है? तो गणना की जाती है। ठीक है, वो यंत्र क्या कहलाता है? अबेकस से कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 17 नंबर है। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था, तो पहली ऐसी कौन सी मशीन थी जिसके अंदर सबसे पहले वो जोड़ का उपयोग हुआ था? आपको बताना है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर है। तो पहली एडिंग मशीन, एडिंग का मतलब है जोड़ करने वाली, एडिंग का मतलब क्या होता है? तो जोड़ होता है, जोड़ करने वाली पहली ऐसी कौन सी मशीन थी जिसमें ऐड का प्रयोग किया गया था, जोड़ का प्रयोग किया गया था? तो इसमें से पास्कलाइन थी, या जेकार्ड थी, या ओर्टिड थी, या दुसलाइट थी? तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो कौन सी आंसर है राइट है? तो देखिए पहली एडिंग मशीन का नाम क्या था? पास्कल कैलकुलेटर था। कौन सा था? तो पास्कल कैलकुलेटर को ही पहली एडिंग मशीन कहा जाता है। तो ये किसने बनाया था? पास्कल ने बनाया था, उसी के नाम पे इसका नाम क्या रखा था? पास्कल कैलकुलेटर रखा गया था। आगे देखते हैं अभी प्रश्न नंबर 20 से। अब 20 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है तो आपको बताना है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। अब चार्ल्स बेबेज ने जो इंजन बनाया था, एनालिटिकल इंजन है, तो वो कौन सा था? तो उसके बारे में आपको बताना है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक था, या फिर इलेक्ट्रिकल था, या फिर मैकेनिकल था, या टेक्निकल था? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले जो इंजन बनाया था कंप्यूटर के संदर्भ में वो कौन सा था? मैकेनिकल इंजन था। कौन सा इंजन था? मैकेनिकल इंजन बनाया था इन्होंने। तो इसका 20 नंबर का राइट आंसर क्या है? तो 20 नंबर का है वो 3 नंबर है वो राइट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है। और 21 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है आपको बताना है। 21 क्या है अभी? तो 21 नंबर प्रश्न है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए वो प्रतिकृति सिद्ध हुआ था? यानी सबसे पहले है वो यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था और जो भविष्य के लिए वो प्रतिकृति सिद्ध हुआ था? तो सबसे पहले कंप्यूटर बनाने वाले कौन थे? आर्किमिडीज थे, या जॉन हैरिसन थे, या मार्क थे, और या फिर चार्ल्स बेबेज थे? तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के जनक कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? कंप्यूटर के जनक कहते हैं। कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है वो कौन, किसने है वो कंप्यूटर का निर्माण किया था? तो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जनक कहते हैं। मार्क फर्स्ट है वो पहला कंप्यूटर था। मार्क फर्स्ट क्या था अभी? तो पहला कंप्यूटर था। आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न क्या है 22 नंबर। अब 22 नंबर प्रश्न क्या है? इनियाक का पूरा नाम बताना है। अब इनियाक का पूरा नाम क्या है? तो ये आपको राइट आंसर है इसके अंदर बताना है। तो इनियाक का पूरा नाम है क्या है? तो 22 नंबर आंसर का राइट आंसर क्या है? तो ए नंबर ही राइट आंसर है, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो इनियाक का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये क्या है भी? इनियाक का पूरा नाम है। आपको इनकी स्पेलिंग है वो ध्यान से देख लेनी है, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न आ जाता है लगभग। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर
एंड कैलकुलेटर, ये क्या है, ENIAC का पूरा नाम है, पहला व्यापारिक कंप्यूटर ये माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न। अब 23 नंबर प्रश्न क्या है भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 23 नंबर प्रश्न है। तो 23 नंबर में है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था, यानी ENIAC कंप्यूटर को सबसे पहले किसने बनाया था, ये आपको बताना है। तो वोन न्यूमैन ने बनाया था, या जोसेफ M जैकार्ड ने बनाया था, या जे प्रेस्पर एक्ट और जोन माचेली ने बनाया था, या फिर दोनों ने। तो इसमें से राइट आंसर है वो कौन सा है, तो 3 नंबर है वो राइट आंसर है, यानी जे प्रेस्पर एक्ट और जॉन मैचेली ने क्या किया था, तो सबसे पहले वो ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो ENIAC कंप्यूटर बनाने वाले कौन है, तो जे प्रेस्पर इंकट और जॉन माचेली, ये क्या है इसका राइट आंसर है। आगे देखिए भी प्रश्न नंबर 24 है। अब 24 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो अपनी चर्चा करते हैं भाई। 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक को निर्मित किया था, यानी एडवेक कंप्यूटर है उसको किसने निर्मित किया था सबसे पहले, तो इसका आपको आंसर देना है। देखिए प्रश्न नंबर 24 है, 24 नंबर प्रश्न का क्या आंसर है, तो निम्न में से किसने है वो प्रोग्राम के साथ साथ, यानी प्रोग्राम को भी प्रदर्शित करता था, प्रोग्राम के साथ साथ है वो डाटा स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक जो इकाई के रूप में एडवेक जो कंप्यूटर बनाया गया था वो उसके निर्माता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो जॉन वोन न्यूमैन, जिसके द्वारा सबसे पहले है वो इस प्रकार की कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, यानी एडवेक कंप्यूटर का आविष्कार है वो किसने किया था, तो जॉन वोन न्यूमैन ने इसका आविष्कार किया था। आगे देखते हैं भी 27 नंबर क्वेश्चन है। अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या है भी, तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती थी, यानी कि कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें कौन सी डिवाइस है वो उपयोग होती थी, तो इसके बारे में आपको बताना है। इंटीग्रेटेड सर्किट थी, या प्रोसेसर थी, या माइक्रो प्रोसेसर थी, या वैक्यूम ट्यूब थी। अब देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूं कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आज तक है वो आई है, तो सबसे पहले इसके अंदर 4 पीढ़ियों का आज तक है वो विकास हो चुका है। कितनी पीढ़ियां आई है भाई, तो 4 पीढ़ियां आई है। अब 4 पीढ़ियों की बारे में बात करें तो पहली होगी है प्रथम पीढ़ी, पहली कौन सी होगी है, तो प्रथम पीढ़ी, या फिर इसको बोल दूं मैं प्रथम पीढ़ी। अब प्रथम पीढ़ी की बात करूं तो प्रथम पीढ़ी, आपको ये पीढ़ियां ध्यान रखनी है, पीढ़ियां जरूर ध्यान रखनी है। प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी, तो प्रथम पीढ़ी है वो कब से कब तक थी, तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले 1940 से, कब से, तो 1940 से 1956 तक का जो काल है वो क्या कहलाता है, प्रथम पीढ़ी कहलाता है। उसके बाद में आता है 2 नंबर। अब 2 नंबर कौन सी, द्वितीय पीढ़ी, सिंपल नाम है कौन सा, तो द्वितीय पीढ़ी। अब द्वितीय पीढ़ी कौन सी थी भी, तो द्वितीय पीढ़ी 1956 के बाद शुरू होती है। कब से, तो 1956 के बाद शुरू होती है, और 1956 से कब तक मानी जाती है, तो 1963 तक मानी जाती है। कब तक है, तो 1963 तक है वो कौन सी पीढ़ी कहलाती है, तो ये द्वितीय पीढ़ी कहलाती है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी थी, ये द्वितीय पीढ़ी थी। फिर 3 नंबर आता है कौन सा, तो तृतीय पीढ़ी। अब तृतीय पीढ़ी कौन सी थी, तो वेरी सिंपल है तृतीय पीढ़ी। अब तृतीय पीढ़ी कौन सी, तो 1964 से 63 आ गया, तो 1964 कह सकते हो या 1963 से कह सकते हो। तो 1964 से कब तक है, तो 1970 तक। कब तक है, 1970 तक की जो पीढ़ी है वो तृतीय पीढ़ी कहलाती है। उसके बाद में आती है 4 नंबर, जिसको बोलते हैं चतुर्थ पीढ़ी। अब ये चतुर्थ जो पीढ़ी थी ये कब से कब तक थी, चतुर्थ पीढ़ी। अब चतुर्थ पीढ़ी कब से कब तक मानी जाती है, तो 1970 के बाद। कब से, तो 1970 से, वैसे लिख सकते हो वर्तमान तक, तो 1970 से वर्तमान तक, या फिर 1970 से 90 तक भी लिख सकते हो, क्योंकि 1970 से 90 तक कौन सी रही है, 1990 तक लिखा मिल सकता है, या फिर वर्तमान तक भी मिल सकता है, क्योंकि कुछ लोग है वो इसको 4 ही पीढ़ियों में डिवाइड करते हैं, कुछ लोग है इसको 5 पीढ़ियों में डिवाइड करते हैं। तो 1970 से 1990 लिख सकते हो, 1971 से भी मिल सकता है, ठीक है, 1971 से भी मिल सकता है, आगे वाले डाटा से मिल सकती बातें। फिर 5वीं पीढ़ी, अब पंचम पीढ़ी थी, और पंचम पीढ़ी कौन सी कहलाती है, तो पंचम पीढ़ी यानी कि 5वीं पीढ़ी कौन सी, तो 1990 के बाद,
1990 से लेकर वर्तमान तक, कहाँ तक है, तो वर्तमान तक की पीढ़ी है वो कौन सी कहलाती है, तो ये पंचम पीढ़ी कहलाती है। अब ये पांचों पीढ़ियों के बारे में आपको जरूर बातें याद रखनी है। अब ये पीढ़ी कब से कब तक है, तो 1940 से शुरुआत होती है। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 तक की जो पीढ़ी है वो कौन सी कहलाती है, पंचम पीढ़ी कहलाती है। ठीक है, अब सॉरी 1940 से 1956 तक की जो पीढ़ी है कौन सी कहलाती है, प्रथम पीढ़ी कहलाती है। अब इस पीढ़ी के अंदर ही पूछा गया तो किसका प्रयोग हुआ था, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। किसका भी, तो वैक्यूम में ट्यूब का प्रयोग हुआ था, वैक्यूम में ट्यूब। ये प्रश्न आते हैं, अक्सर ये प्रश्न आते हैं। तो पहली पीढ़ी के अंदर कौन किस चीज का प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। और कब से कब तक मानी जाती है, तो 1940 से 1956 तक के मानी जाती है। ठीक है, फिर द्वितीय पीढ़ी आती है 1956 से 1963। अब इसके अंदर किसका प्रयोग हुआ था, तो ट्रांजिस्टर, किसका, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग है वो कौन सी पीढ़ी में हुआ था, तो द्वितीय पीढ़ी। और कब से कब तक है द्वितीय पीढ़ी, तो 1956 से 1963 तक का काल है वो क्या कहलाता है, द्वितीय पीढ़ी कहलाता है। फिर तृतीय पीढ़ी, अब ये द्वितीय पीढ़ी हो गई है। अब तृतीय पीढ़ी 1964 से 1970 तक का काल है वो तृतीय पीढ़ी कहलाता है। और इसके अंदर किसका प्रयोग किया गया था, आईसी का प्रयोग हुआ है। किसका, आईसी का, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो तीसरी पीढ़ी 1964 से 1970 के मध्य वो किसका प्रयोग हुआ है, आईसी का प्रयोग हुआ है, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। उसके बाद में आती है चतुर्थ पीढ़ी। अब चतुर्थ पीढ़ी के अंदर है वो किसका प्रयोग होता है, तो 1971 से, चतुर्थ पीढ़ी कब से कब तक है, तो 1971 से 1990 तक है। और इसके अंदर किसका प्रयोग होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर का। किसका, तो माइक्रो प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग है वो कौन से, तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग है वो चतुर्थ पीढ़ी के अंदर है प्रयोग होता है। कब से कब तक मानी जाती है, तो 1971 से 1990 तक के मानी जाती है। फिर आती है पंचम पीढ़ी। अब ये 1990 से वर्तमान तक है। और इसके अंदर है वो किसका, तो वेरी लार्ज माइक्रो प्रोसेसर का। क्या आ जाएगा अभी, इसके आगे लग जाएगा वेरी लार्ज। क्या लग जाएगा, वेरी लार्ज, यानी बहुत बड़े माइक्रो, वेरी लार्ज माइक्रो प्रोसेसर का क्या होता था अभी, प्रयोग होता था, वेरी लार्ज माइक्रो प्रोसेसर। अब ये 5 पीढ़ी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब पहली पीढ़ी वेरी सिंपल है, प्रश्न आ सकता है, ऐसे ही प्रश्न आता है, इसमें से प्रश्न आना कन्फर्म है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न आता ही आता है, इसमें से प्रश्न आना कन्फर्म है। देखिए क्या बनता है प्रश्न, तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस उपयोग होती थी, तो आपको क्रम से ये पीढ़ियां आपको पता होनी चाहिए। तो पहली पीढ़ी कौन सी है, प्रथम पीढ़ी, तो 1900 कब से, तो 1940 से 1956 तक का जो कार्यकाल है वो प्रथम पीढ़ी कहलाती है। ठीक है, अब इसके अंदर किसका प्रयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। फिर द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक है, तो 1956 से 1963 तक का काल है वो द्वितीय पीढ़ी। और इसमें किसका प्रयोग, ट्रांजिस्टर का प्रयोग। तृतीय पीढ़ी 1964 से 1970 तक है। और इसके अंदर किसका प्रयोग, तो आईसी या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग है। फिर चतुर्थ पीढ़ी कब से कब तक है, तो 1971 से 1990 तक है। और इसमें किसका प्रयोग है, तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग। फिर है पंचम पीढ़ी, तो 1990 के बाद वर्तमान तक है वो पंचम पीढ़ी कहलाती है। इसके अंदर किसका प्रयोग हुआ, तो वेरी लार्ज माइक्रो प्रोसेसर आएगा। इसमें कुछ विद्वान है वो 4 ही पीढ़ियां मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान है वो 5 पीढ़ियां मानते हैं। तो इस प्रकार से 5वीं पीढ़ी की बात करें ना, 5वीं पीढ़ी नहीं दे रखी हो तो 1970 के बाद, यानी 1971 या 70 के बाद है, वर्तमान तक है, वो आ जाएगा कौन सी, चतुर्थ पीढ़ी। या फिर 5वीं पीढ़ी जहां पे पूछ रखी हो तो 5वीं पीढ़ी कहां से आ जाएगा, 1990 से वर्तमान तक है वो 5वीं पीढ़ी। और इसमें कौन सा प्रोसेसर है, तो वेरी लार्ज, यानी बहुत बड़े है वो माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लग गया था। तो इनमें से प्रश्न कन्फर्म आता है। तो ये टेबल आप जरूर याद रख लीजिएगा, क्रम से याद रखोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी और इसमें से प्रश्न अक्षर बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट प्रश्न कौन सा भी, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में पर्याय, देखो ये आगे प्रश्न आगे आ भी गया है। तो लास्ट नेक्स्ट वाला प्रश्न कौन सा है, 28 नंबर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्राय प्रयोग होता है। अब द्वितीय पीढ़ी में कौन सी चीज का प्रयोग हुआ था, तो इसमें से आपको पता ही है, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। अब पहली पीढ़ी के अंदर तो क्या हुई थी, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था प्रथम पीढ़ी के अंदर। और दूसरी पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग हुआ है अभी, तो दूसरी पीढ़ी के अंदर है वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ है। दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ है, ट्रांजिस्टर। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो 4 नंबर है राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको बताया था दूसरी पीढ़ी के अंदर कौन सा, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ
हुआ है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, अभी नेक्स्ट प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है अभी? 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है अभी? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल क्या पूछा अभी? अब द्वितीय पीढ़ी के बारे में पूछा, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था, यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है उनका कार्यकाल कितना था, ये आपको बताना है। तो वेरी सिंपल है, एक 1940 से 1956 तक, ये तो कौन सी पीढ़ी थी? प्रथम पीढ़ी थी। ठीक है, फिर है 1956 के बाद में, यानी 1956 के बाद में कौन सी आती है? तो 1956 1957 से 1962 कह दें तो ये कौन सी है? द्वितीय पीढ़ी है। फिर तो इसके अंदर क्या पूछा है अभी? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल, तो वेरी सिंपल क्या है अभी? पहली है 1940 से कहां तक है? 1956 तक है, वो पहली पीढ़ी है। फिर 1957 कहते हैं, या 56 से ही मान सकते हैं, तो 1957 से लेकर कहां तक है? 1962 तक है। ये कौन सी पीढ़ी कहलाती है? तो द्वितीय पीढ़ी। इसमें द्वितीय पीढ़ी पूछिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर है वो राइट आंसर है, हो जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 से, अब 30 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया अभी? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? अब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कहां से कहां तक था, ये चीजें आपको बतानी है। अब देखिए, तृतीय पीढ़ी यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल, अब पहली पीढ़ी आपको पता है कब से कब तक है? तो 1940 से लेकर 1956 तक की है वो पहली पीढ़ी। फिर दूसरी पीढ़ी कब से? तो 1957 तक की है। कब से? 1957 तक की है, 1963 कह सकते हैं, तो 1963 तक की है वो दूसरी पीढ़ी। फिर 1964 से, कब से? 1964 से लेकर है वो कब तक है? तो 1970 तक है वो कौन सी पीढ़ी? तो ये तृतीय पीढ़ी। यही पूछा है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? तो 1964 से, कहां से? तो 1964 से। अब 64 ना दे रखा हो तो 63, वेरी इसके आसपास का आंसर है आपके बन जाता है, यानी कि एकदम एग्जैक्ट डाटा ना हो तो आपको पता ही चल गया 1964 से 1970 तक की कौन सी पीढ़ी है, तो ये तृतीय पीढ़ी कहलाती है। तो इसमें आंसर नंबर क्या है? 2 है, लेकिन दे रखा है 3 नंबर में, तो आंसर नंबर क्या है? 2, यानी 1963 से 1972 की पीढ़ी है वो कौन सी कहलाती है? तृतीय पीढ़ी कहलाती है। आगे प्रश्न आता है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए थे? किसके बनाए गए थे भी? तो प्रश्न आता है, कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी की यानी तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर है उसके अंदर क्या चीजें प्रयोग होती है? देखिए, पहली पीढ़ी में क्या हुआ अभी? वैक्यूम ट्यूब। क्या? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग है, ट्यूब का प्रयोग हुआ था पहली पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में किसका? तो ट्रांजिस्टर। किसका भी? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। अब तीसरी पीढ़ी, यही पूछा है, तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ है? तो आईसी का प्रयोग हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर का, यानी तीसरी पीढ़ी का इंटीग्रेटेड सर्किट 3 नंबर, इसके अंदर क्या हो जाता है? राइट हो जाता है आईसी, यानी कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या चीजें प्रयोग हुई थी? आईसी का प्रयोग किया गया था, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली भाषा थी, यानी 32 नंबर प्रश्न है वो उसके अंदर है, वो क्या आंसर होने वाला है? तो 32। अब 32 में पूछा गया है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रश्न पूछा गया है 32 नंबर है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग होने वाली भाषा थी, यानी कौन सी भाषा के अंदर काम करता था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो बाइनरी भाषा में काम करते थे। ठीक है, बाइनरी नंबर्स में काम करते थे। अब ये तीसरी पीढ़ी के बारे में पूछा गया है। अब तीसरी पीढ़ी में उच्च तकनीकी भाषा का प्रयोग होने लग गया था, तो इसमें कौन सी भाषा? जावा भाषा का प्रयोग होता था। तो 3 नंबर, यानी कि इसमें 3 नंबर आंसर है वो क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो जावा भाषा का प्रयोग होने लग गया था। आगे देखते हैं अभी, आईसी बना है, आईसी किसका बना हुआ था होता है? तो ये बताना है आपको। आईसी बना है ट्रांजिस्टर से, माइक्रो प्रोसेसर से, वैक्यूम ट्यूब से, या दोनों फर्स्ट और सेकंड से। अब आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट है वो किससे बना होता है? तो ये आपको बताना है, आईसी किससे बना होता है? तो इसके अंदर राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर 34 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है? तो ट्रांजिस्टर से बना होता है, यानी बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलकर क्या बनाते हैं? आईसी बनाते हैं। जैसे पहली पीढ़ी में, पहली पीढ़ी कब से कब तक थी? आपको पता है 1940 से लेकर 1956 तक की पीढ़ी है वो क्या कहलाती है? पहली पीढ़ी कहलाती है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब प्रयोग हुई थी। क्या हुआ था? वैक्यूम
ट्यूब प्रयोग हुई थी, वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी के अंदर है। फिर दूसरी पीढ़ी कब से कब तक आती है, तो 1956 से लेकर है वो 1963 तक वो दूसरी पीढ़ी, जिसके अंदर किसका प्रयोग हुआ, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। किसका, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था दूसरी पीढ़ी के अंदर। फिर आती है तीसरी पीढ़ी। अब तीसरी पीढ़ी कब से, तो 1964 से लेकर 1970 तक की वो पीढ़ी है, वो कौन सी कहलाती है, तीसरी पीढ़ी कहलाती है। अब तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ है, आईसी का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, आईसी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ है। अब ये आईसी बनी किससे है, तो ये बताना है। तो पीछे वाली जो चीज थी उसका ही विकसित रूप होता है आगे वाली, तो किससे बनी है भाई, तो आईसी है वो ट्रांजिस्टर से बनी है, यही पूछा गया है। आईसी बना है, आईसी किससे बना है भाई, ट्रांजिस्टर से बना है। पहले ट्रांजिस्टर से बहुत सारे ट्रांजिस्टर को संयुक्त करके वो क्या बनाई गई थी, आईसी बनाई गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो एक नंबर है वो क्या है भी, इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। वेरी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। क्या पूछा गया है, कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। कंप्यूटर की जो आईसी चिप बनती है वो किससे बनती है, ये आपको बताना है 35 नंबर क्वेश्चन में। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, इसका राइट आंसर होने वाला है सिलिकॉन। क्या भी, तो सिलिकॉन है इसका क्या है, राइट आंसर होता है। कंप्यूटर की जो आईसी है या फिर चिप है वो किससे बनाई जाती है, तो सिलिकॉन से बनाई जाती है। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो सिलिकॉन है इसका क्या है, राइट आंसर है। यानी कंप्यूटर की आईसी है, चिप किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अभी 36 नेक्स्ट प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 36 नंबर। अब 36 नंबर प्रश्न क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। यानी इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उस चिप का विकास है वो किसने किया था, ये आपको बताना है। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास है वो किसने किया था। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर प्रश्न है, इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया था, यानी आईसी को किसने बनाया था, ये आंसर देना है आपको। जो चार आंसर दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से 36 नंबर में सीवी रमन ने बनाया था, क्या रॉबर्ट नायक ने, जे.एस. किल्वी ने, चार्ल्स बेबेज ने। सिंपल पता चल रहा है इसमें से। अबे सीवी रमन तो पता ही है आपको, साइंटिस्ट थे, ये इससे संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित है सीवी रमन, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, आपको पता ही है। फिर आगे आया है नेक्स्ट रॉबर्ट नायक, तो ऐसा भी कोई कंप्यूटर में नाम नहीं सुनते हैं। फिर चार्ल्स बेबेज, तो ये तो जनक कराते हैं, ये भी नाम नहीं सुनते हैं। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है तो जे.एस. किल्वी है वो क्या है, इसका राइट आंसर है 36 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है। अब 37 नंबर क्वेश्चन क्या है अभी, तो 37 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप है, यानी कि आईसी का पूरा नाम क्या है ये बताना है। आईसी का पूरा नाम क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। आईसी का पूरा नाम है, आईसी किसको कहते हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट को कहते हैं। तो 3 नंबर क्या है इसका राइट आंसर है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 38 से। अब 38 नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है, तो 38 में इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ था। यानी इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का प्रयोग है वो कौन सी पीढ़ी के अंदर है वो शुरू हो गया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो कौन सा आपको बताना है। पहले तो ये पीढ़ियां आपको ध्यान होनी चाहिए, ताकि पीढ़ियों से वो बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, आप आसानी से इसके बारे में सही कर सकते हो, राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्रम से आपको पीढ़ियां याद है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बन रहा है आपको बताना है। इस नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन रहा है। तो फिर अपने चलते हैं आंसर पर। 36 नंबर क्वेश्चन अब क्या पूछा गया, इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग है वो किस पीढ़ी में हुआ था।
तो ये बताना। देखिए पहले, सबसे पहले आपको पीढ़ियां ध्यान होनी चाहिए, वेरी सिंपल है। इस पीढ़ियों के बारे में क्वेश्चन अक्सर है आ जाता है, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो आपको बता दिया पीढ़ियों से संबंधित प्रश्न आएगा। पीढ़ियां और उसके अंदर वो क्या चीजें उपयोगी होती है, तो उसके बारे में अक्सर प्रश्न आता ही आता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो इसके बारे में बता दूं, पहली पीढ़ी कौन सी, कब से कब तक है, तो 1940 से लेकर वो 1956 तक का जो काल है वो क्या कहलाता है, प्रथम पीढ़ी कहलाता है। इसमें किसका प्रयोग हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। किसका, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, कन्फर्म याद कर लीजिएगा, प्रश्न जरूर आएगा इसमें से। फिर है दूसरा, अब दूसरा कब से कब तक, द्वितीय पीढ़ी। अब द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक है, 1957 से, या 56 से भी मिल सकता है, 1957 से कब तक है, तो 1900 है वो 63 तक है, वो द्वितीय पीढ़ी कहलाती है। अब इसके अंदर किसका प्रयोग हुआ था, तो पहली में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ है, और दूसरे के अंदर है वो ट्रांजिस्टर का। किसका, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है दूसरे के अंदर है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर तीसरी पीढ़ी कब से कब तक है, तो 1963 से, या फिर 1964 मिल सकता है, 1964 से कब तक है, तो 1970 या 1972 में मिल सकता है। तो ये लगभग है वो डाटा आपको ध्यान में रखने हैं। तो 1964 से 1970 तक का जो काल है वो क्या कहलाता है, तो तृतीय पीढ़ी कहलाती है। तृतीय पीढ़ी कहलाती है। तृतीय पीढ़ी में किसका प्रयोग होता है, आईसी का प्रयोग होता है, ठीक है। फिर चौथी पीढ़ी आती है। अब चौथी पीढ़ी कब से कब तक है, तो 1970 से है वो 1990 तक का काल है, वो चौथी पीढ़ी कहलाती है। फिर पंचम पीढ़ी आती है, और पंचम पीढ़ी है कौन सी है, 1990 से वर्तमान तक। कौन सा, तो वर्तमान तक का काल है वो क्या कहलाता है, पंचम पीढ़ी कहलाता है। और जैसे मैं जिस लैपटॉप का यूज कर रहा हूं वो भी कौन सा है, तो पंचम पीढ़ी का लैपटॉप है, ठीक है। तो 1990 के से वर्तमान में जो कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप जितने भी हैं, तो वो कौन सी पीढ़ी के, पांचवी पीढ़ी के हैं, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा गया, इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था, कौन सी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ था। सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ था। तो ये पीढ़ियां जरूर आप याद रख लीजिएगा, यानी कि पीढ़ियां और किस चीज का उसके अंदर है वो प्रयोग होता था, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ताकि इनमें से प्रश्न अक्सर बनता है, यानी कि प्रश्न बनने ही बनने वाला है इसमें से। तो इसमें से जैसे पहली है, पहली पीढ़ी के बारे में पूछ ले, कब से कब तक थी, एक प्रश्न तो ये बन जाता है। एक प्रश्न तो क्या बन जाता है, कौन सी पीढ़ी है, कब से कब तक थी, तो एक प्रश्न तो यही बन जाता है। 1940 से 1956 पहली पीढ़ी, क्या प्रयोग, वैक्यूम ट्यूब प्रयोग। फिर दूसरी पीढ़ी 1957 से 1963 में दूसरी पीढ़ी क्या प्रयोग होता था, ट्रांजिस्टर प्रयोग होता था। फिर 1964 से 1970 तक कौन सी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, क्या प्रयोग होता था, आईसी प्रयोग होता था। 1970 से 1990 तक अब क्या प्रयोग होता था, तो 1970 से 1990 तक चौथी पीढ़ी, और इसके अंदर क्या प्रयोग होता था, तो माइक्रो प्रोसेसर। क्या भी, तो माइक्रो प्रोसेसर उपयोग होता था, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता था। अब फिर पांचवी पीढ़ी कब से, तो 1990 से वर्तमान तक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, तो वेरी लग जाएगा, यानी कि वेरी लार्ज। अब वेरी लार्ज माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, वेरी लार्ज माइक्रो प्रोसेसर इसका क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी लार्ज माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में उपयोग होता है। तो ये पीढ़ियां हैं वो क्रम से आपको याद रखनी है, और कब से कब तक है, कौन सी चीज का उपयोग होता है। तो सबसे पहला अगर कंप्यूटर में प्रश्न बनता है तो यही बनता है, पीढ़ियां, यानी कि पीढ़ियां कब से कब तक है और कौन सी पीढ़ी में क्या चीजें उपयोग हुई है। वेरी सिंपल है, कहीं से भी निकाल के ये प्रश्न, दो टाइप से प्रश्न बन सकते हैं, और इसमें से कहीं से भी आप उत्तर दे सकते हो। देखिए प्रश्न आ गया नेक्स्ट है, चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में नहीं होती। अब चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर में क्या नहीं होती है, ये बताना है। तो चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में नहीं होती है। क्या नहीं होती है भाई, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। पहला ऑप्शन क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं होती है, या फिर दूसरा ऑप्शन है डाटा नहीं होता है। क्या डाटा नहीं होती है, या वैक्यूम ट्यूब नहीं होती है, या ट्रांजिस्टर नहीं होता है। तो इसमें से आपको बातें बतानी है, क्या नहीं होता है। 39 नंबर आंसर प्रश्न का आंसर दीजिएगा कमेंट में, क्या आंसर बनता है इसका। 39 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में नहीं होती है। अब क्या नहीं होती है, इंफॉर्मेशन, यानी सूचना देने का तो काम करते हैं, बिल्कुल होती है, ठीक है। तो सूचना देने का काम करते हैं, बिल्कुल इंफॉर्मेशन होती है। फिर डाटा, सूचना कोई क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, तो ये भी होती है डाटा, यानी सूचना कोई क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। फिर वैक्यूम ट्यूब, अब वैक्यूम ट्यूब ये पहली पीढ़ी में था, जो 1940 से 1956 तक की पीढ़ी थी ना, उसके अंदर वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। इसके अंदर यानी कि चौथी पीढ़ी में बिल्कुल नहीं होता। तो ये क्या है, इसमें पूछा गया चौथी पीढ़ी में
आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में नहीं होती। तो नहीं का आंसर देना है। क्या पूछा अभी? नहीं का ध्यान रखना है आपको। नहीं का यानी क्या नहीं होती है? तो इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होती है। वैक्यूम ट्यूब बिल्कुल नहीं होती है, यानी कि इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। और वैक्यूम ट्यूब क्यों हो जाता है अभी? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग है वो कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी के अंदर प्रयोग होता था, चौथी पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग नहीं होता है। अब लास्ट वाला 4 नंबर क्या है इसमें? ट्रांजिस्टर है। अब देखिए ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग है वो दूसरी पीढ़ी के अंदर होता था, इसके अंदर ट्रांजिस्टर का भी प्रयोग है वो नहीं होता है। यानी कि इन दोनों में भी ऑप्शन क्या है? दोनों नहीं वाले हैं। ठीक है, अब पांचवा आपसे ऑप्शन मिल सकता है। पांचवा क्या मिलेगा? 3 और 4, 3 और 4 सही है। तो 3 और 4 सही है, इस प्रकार से प्रश्न मिल जाएगा। यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग है वो पहली पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर का प्रयोग है वो तीसरी पीढ़ी में। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4 सही है। यानी पूछा है सही नहीं है तो उसके हिसाब से ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए ध्यान देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न में दे रखा चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में नहीं होती। अब पर्सनल कंप्यूटर है उसके अंदर क्या नहीं होती है? अब सारे ही पर्सनल होते हैं। आप जो दिमाग में सोच रहे हो ना वो सारे कंप्यूटर पर्सनल है। जैसे बात करूं मैं, आप डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करते हो जो मेज के ऊपर रखा जाता है, डेस्कटॉप बोलते हैं जिसको, तो वो क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है। फिर लैपटॉप है, लैप का मतलब गोद में रख के चलाया जाने वाला कंप्यूटर, तो वो भी पर्सनल कंप्यूटर है। फिर टेबलेट है तो वो भी क्या है? यानी कि हथेली पे रख के चलाया जाने वाला कंप्यूटर, तो पाम टॉप है। ये सारे क्या है? पर्सनल कंप्यूटर ही है। यानी कि आपने जितने भी देखे हैं ना वो सारे पर्सनल कंप्यूटर ही है। जो आपके माइंड में है ना वो सारे कौन से कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर है। बाकी कंप्यूटर आपने देखे ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है अक्सर देखे होंगे लेकिन अब उसके बारे में जानकारी आपको नहीं है। मैं बता दूंगा कैसे हार्डवेयर कंप्यूटर, इनके बारे में उदाहरण में आपको बताऊंगा कहां पे उपयोग होता है। लगभग कंप्यूटर है देखें जितने भी वो सारे क्या है? पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जिसको बोलते हैं पीसी। क्या बोलते हैं? पीसी। और पीसी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर। अब इसके अंदर है यानी कि चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में नहीं होता। क्या नहीं होता? वैक्यूम ट्यूब नहीं होती क्योंकि पहली पीढ़ी में उपयोग होती थी। फिर ट्रांजिस्टर भी नहीं होता क्योंकि ये तीसरी पीढ़ी के अंदर उपयोग होती थी। तीसरी पीढ़ी कब से कब तक है? तो 1964 से 1970 तक का काल है वो क्या कहलाता है? तीसरी पीढ़ी कहलाता था। इसके अंदर भी ट्रांजिस्टर का जो चौथी पीढ़ी के अंदर ये चीज का प्रयोग नहीं होता था। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसमें से ऐसे आ सकता है या फिर कोई प्रश्न गलत होगा। तो इसमें से क्या आएगा आंसर? यानी 3 और 4 क्या है? सही है। ये तीनों और 4 क्या है? चौथी पीढ़ी से संबंधित है नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न क्या? अभी आंसर जरूर दीजिएगा 40 नंबर प्रश्न का। 40 नंबर प्रश्न में पूछा गया है यानी कि माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में होती है? आपको बताया था पीढ़ियां, सारी पीढ़ियां मैं बता चुका हूं आपको। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका और याद कर सकते हैं। यानी माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कौन सी पीढ़ी में हुई है? वेरी सिंपल है। कौन सी में? तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत होती है। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब होती है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है। प्रथम पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है। दूसरी पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग होता है अभी? तो दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग होता है? तो आईसी का प्रयोग होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता है। और चतुर्थ पीढ़ी में किसका प्रयोग होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। फिर आती है पांचवी पीढ़ी में, तो वेरी लार्ज माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है पांचवी पीढ़ी में। ठीक है, वेरी सिंपल है। इसके बारे में प्रश्न अक्सर आने वाला है आपके। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है। अब 41 नंबर में क्या पूछा गया है भाई? तो 41 नंबर प्रश्न में देखा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। यानी कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता है ये आपको बतानी है। आपको बता दिया पांचों पीढ़ियां पक्का याद कर लीजिएगा, सारी आपको बता दी है 1 से 5 तक क्रम। अब पांचवी पीढ़ी के की विशेषता बतानी है। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसकी, तो कृत्रिम बुद्धि यानी कि आपको दिमाग होगा क्या? कोनी हुआ, बिल्कुल कोनी हुई। कंप्यूटर का दिमाग बिल्कुल ही कोनी हुआ। ठीक है, फिर माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग होता है क्या? तो वेरी लार्ज माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग है पांचवी पीढ़ी में नहीं होता है, ये आपको बता दी बातें। फिर अब बहुत कम कीमत है। अरे कीमत कम नहीं होती भाई, पांचवी पीढ़ी की विशेषता ये कीमत कम है नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे कीमत भी क्या है? बढ़ती है। तो कीमत भी कम नहीं हुई है, कीमतें बढ़ी है क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजी बढ़ी है। पीढ़ी बढ़ गई है तो उसके कारण कीमत भी क्या है? बढ़ गई है। ठीक है, अब देखिए
चौथी पीढ़ी का आप कंप्यूटर लोगे या तीसरी का लोगे, दूसरी का लोगे, वो सस्ते मिल सकते हैं, लेकिन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है वो सस्ते नहीं मिलने वाले हैं। कम से कम 75,000 रुपए से कम 75,000 रुपए से नीचे आपको ये कंप्यूटर है वो नहीं मिलने वाले, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है ना। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या है, महंगे होते हैं, बहुत कम कीमत नहीं होती है। फिर है घर घर में उपयोग, अब ये बिल्कुल राइट है, यानी कि लगभग घरों में जो उपयोग होता है वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है वो उपयोग होने लग गए हैं। जो पांचवी पीढ़ी के अंदर विशेषता पाई जाती है वे आजकल कंप्यूटर है वो घर घर में उपयोग होने प्रारंभ हो गया। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तो घर घर में उपयोग, ये क्या इसकी विशेषता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के पास नहीं होता है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है उसके पास क्या नहीं होता है, ये आपको बताना है भाई। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के पास है नहीं है। अब क्या नहीं है अभी, पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के मोस्ट नहीं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के पास नहीं है। अब क्या नहीं है, तो स्पीड इकोग्निस ये नहीं है, या ओपिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि, इसका मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि, ये नहीं है, या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये नहीं है, या वैक्यूम ट्यूब ये नहीं है। तो पांचवी पीढ़ी, अब नहीं को आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं है। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में कंप्यूटर के पास है नहीं है। 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है, क्या नहीं होता है भाई, तो नहीं है पूछा गया है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के पास नहीं है। तो स्पीड, इसमें से आंसर एक से ज्यादा बन रहे हैं भाई, तो इसमें से क्या आंसर आप दे सकते हो, देखिए। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के पास नहीं है, तो वैक्यूम ट्यूब नहीं होती है, वो पहली पीढ़ी में होता है वैक्यूम ट्यूब, तो ये बिल्कुल नहीं होती है। फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अब ये बिल्कुल राइट है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये बिल्कुल इसके अंदर होता है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर है। फिर इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये किसी कंप्यूटर के पास नहीं होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये किसी भी कंप्यूटर के पास नहीं होती है। तो इसमें से आप अगर एकदम राइट माने तो 4 नंबर क्या हो जाएगा इसके अंदर, राइट हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब है वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होती थी, और कब से कब तक है, तो 1940 से 1956 तक है। वो कौन सी पीढ़ी कहलाती है, पहली पीढ़ी कहलाती है, इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। इसमें पूछा गया नहीं है, यानी पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर के पास नहीं है, तो क्या नहीं है, वैक्यूम ट्यूब नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 43 नंबर। अब 43 नंबर में क्या है, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। अब पर्सनल कंप्यूटर, अब जितने भी आप कंप्यूटर, आपके माइंड में जो भी कंप्यूटर की पिक्चर आ रही है ना, वो सारे कंप्यूटर क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। जैसे ऊपर डेस्क बोर्ड में ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, डेस्कटॉप है। अब डेस्कटॉप भी क्या होता है, एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। लैपटॉप भी क्या होता है, एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। टेबलेट भी क्या होता है, एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। फिर पाम टॉप है, वो भी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। पर्सनल कंप्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर आते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर होते हैं, तो देखिए कंप्यूटर के प्रकार कि कौन कौन से प्रकार हैं, आपको मैं प्रकारों के बारे में बताता हूं ताकि आप अच्छे से पहचान सकते हो इनको। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रकारों के बारे में, कंप्यूटर के प्रकार। अब प्रकार, एक तो प्रकार होता है आकार के आधार पे। पहला प्रकार देखिए, पहला प्रकार कौन सा होता है, आकार के आधार पर। पहला क्या होता है, आकार के आधार पर, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार। पहले पर्सन कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, प्रकार की बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, प्रकार की। अब ये चीजें याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। प्रकार, अब प्रकार की बात करूं तो दो आधार पे प्रकार है अलग अलग। तो पहला बात कर रहा हूं आकार के आधार पर, किसके आधार पर, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। आकार के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, तो आकार के आधार पर बात करें अपने, तो कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा होता है अभी, तो माइक्रो कंप्यूटर होता है। पहला कौन सा, तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, माइक्रो, पहला है माइक्रो कंप्यूटर। अब दूसरा इसके अंदर कौन सा आता है, तो दूसरा आता है माइक्रो बाद में आता है मिनी। माइक्रो के बाद में क्या आता है, तो मिनी कंप्यूटर। और तीसरा कौन सा भाई, तो तीसरा होता है मेन फ्रेम। कौन सा, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा कौन सा है अभी, तो मेन फ्रेम है कंप्यूटर, ठीक है। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथा कौन सा होता है, तो 4 नंबर होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा, तो सुपर कंप्यूटर। अब ये 4 कंप्यूटर है किसके आधार पर, अभी आकार के आधार पर है, ठीक है। वेरी सिंपल है, बता देता हूं आपको, सारी बातें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो पहला है माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो मतलब है छोटे कंप्यूटर,
छोटे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, माइक्रो कहलाते हैं। अब माइक्रो के बाद में मिनी आता है, मिनी माइक्रो से बड़ा होता है, ठीक है। फिर मेन फ्रेम आता है 3 नंबर, मेन फ्रेम मिनी से भी बड़ा होता है। फिर सुपर आता है 4 नंबर, सुपर है वो मेन फ्रेम से भी बड़ा होता है। इस प्रकार से ये छोटे से बड़े के क्रम में है। अब इसमें पूछ ले आपसे सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, वो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। और जितने भी पर्सनल कंप्यूटर है वो सारे सारे क्या कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी कि जो भी कंप्यूटर आपने जितने भी देखे ना, आपसे पूछ ले कंप्यूटर जो भी देखे आपने, यानी ये भी ऊपर दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, तो माइक्रो कंप्यूटर ही है। कैसा है, माइक्रो कंप्यूटर। जितने भी आपने कंप्यूटर देखे हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर है फिर बहुत सारे प्रकार है आ जाते हैं, तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर की बात करूं तो एक तो है डेस्कटॉप। कौन सा है, डेस्कटॉप बोलते हैं इसको। यानी ये माइक्रो कंप्यूटर है, इसके अंदर बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे डेस्कटॉप है, कौन सा, तो डेस्कटॉप है। अब डेस्कटॉप कौन सा होता है, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये डेस्कटॉप है कंप्यूटर है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है लैपटॉप। कौन सा आता है, लैपटॉप। लैपटॉप ये भी कौन सा है, तो भी माइक्रो कंप्यूटर ही है, छोटा कंप्यूटर ही है। फिर उसके बाद में कौन सा आता है, तो उसके बाद में आता है पाम टॉप। कौन सा, तो पाम टॉप। वेरी वेरी महत्वपूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न बन सकता है। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, तो फिर आता है जैसे पाम टॉप, ये डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, और एक टेबलेट बोलते हैं ना, टेबलेट। अब टेबलेट, अब ये भी क्या है अभी, तो ये माइक्रो कंप्यूटर, ये सारे क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर ही है। अब माइक्रो कंप्यूटर जितने भी आपने देखे हैं, जो भी आपने आज तक कंप्यूटर देखे हैं ना, जैसे सारे सारे जहां पे भी उपयोग होते हैं, तो वो सारे क्या है अभी, माइक्रो कंप्यूटर है। या फिर इसको बोल दें, क्या बोलते हैं, इसी माइक्रो कंप्यूटर को बोलते हैं पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पीसी। अब पीसी के अंदर ही कौन से भी माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो में भी कितने प्रकार होते हैं अभी, तो माइक्रो में 4 प्रकार हैं अलग अलग। पहला है डेस्कटॉप, जो ऊपर दिखाई दे रहा है, मेज के ऊपर रखा जाने वाला। डेस्क मतलब होता है मेज, अब मेज के ऊपर रखा जाने वाला कंप्यूटर कौन सा, डेस्कटॉप है। फिर है टेबलेट। अब लैपटॉप है, लैपटॉप, लैप मतलब होती है गोद, गोद में रखे जाने वाला कंप्यूटर कौन सा, तो लैपटॉप है। फिर पाम टॉप है, पाम मतलब होता है हथेली, हथेली में रखा जाने वाला कौन सा, तो पाम टॉप है। फिर एक होता है टेबलेट है। अब टेबलेट है उससे भी छोटा आकार है। ये सारे सारे कौन से है, तो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ये पूछा है पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर में आते हैं। पर्सनल का होता है मतलब पीसी, और पीसी किस श्रेणी के अंदर आते हैं, तो 4 नंबर आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर शामिल है किए जाते हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल है इसके, यानी ये आकार के आधार पर पूछ ले कंप्यूटर के प्रकार, तो ये आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है। सबसे पहला प्रकार कौन सा है, तो माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। फिर मिनी कंप्यूटर है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है, फिर सुपर कंप्यूटर है। और इसमें सी प्रश्न आ जाता है गति के आधार पर कौन सा है वो, इसमें सर्वाधिक तीव्र गति वाला है या सबसे कम गति वाला है। तो इसमें सबसे कम तीव्रता वाला और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो माइक्रो कंप्यूटर है। फिर ये बड़ा है, इसकी गति भी ज्यादा है। फिर ये और बड़ा है, उसकी गति और ज्यादा है। फिर ये सबसे बड़ा है और इसकी गति क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। इस प्रकार से आता है। फिर दूसरा जो प्रकार है अपनी बात करें, अब एक प्रकार तो आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है, ठीक है। फिर है कार्यों के आधार पर, एक होता है कार्यों के आधार पर, किसके आधार पर भी, तो कार्यों के आधार पर। अब कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, अब कार्य के आधार पर है वो कंप्यूटर के प्रकारों की बात करें, कार्य के आधार पर है। अब कार्य के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, तो पहला होता है कौन सा, तो 1 नंबर बात करूं डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा, डिजिटल। अब डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर पहला कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर। अब दूसरा कौन सा है, तो इसमें एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर होता है दूसरा। और तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा होता है भाई तो हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा, हाइब्रिड, हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 4 प्रकार है, 3 प्रकार है, किसके आधार पर है, तो कार्यों के आधार पर। वेरी सिंपल है, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। डिजिटल, जो भी जितने भी आपको पर्सनल कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। फिर आता है एनालॉग कंप्यूटर, जो मात्रा के आधार पर गणना करते हैं ना, वो मात्रा में कोई चीजें मापते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे अपने जो मात्रा बताते हैं, जैसे मौसम संबंधी गणना करते हैं, या वायुदाब है, या वर्षा है, चक्रवात है, इनके बारे में जो जानकारी देते हैं, यानी मात्रा का मापन करते हैं, वो सारे एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। एक आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है, जो मात्रा के साथ साथ है वो डिजिटल कार्य भी करे, दोनों कार्य, अंक में कार्य करता है वो डिजिटल होता है, अंक के साथ साथ है मात्रा का दोनों का कार्य करे वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। और इसका प्रयोग है वो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है।
जैसे किसी की हार्ट बीट मापनी है तो उसके अंदर जो कंप्यूटर होता है वो कैसा कंप्यूटर होगा, हाइब्रिड होगा। वो डिजिटल के रूप में डाटा भी बताएगा और मात्रा के रूप में मात्रा भी नापे देता है। तो ये दोनों कार्य करता है। इस प्रकार ये कंप्यूटर के प्रकार है। तो पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है, तो पर्सनल कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। 44 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 44 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो अपने बात करते हैं। 44 नंबर प्रश्न में दे रखा है एक पर्सनल, क्या दे रखा है अभी, एक पर्सनल, 44 नंबर क्वेश्चन दे रखा है एक पर्सनल कंप्यूटर को सभी कंप्यूटिंग जरूरतों का पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि एक पर्सनल कंप्यूटर को सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब किसकी जरूरतों को, वेरी सिंपल है। सबसे पहले इसके बारे में खुद प्रश्न बता रहा है, आंसर क्या है, तो एक पर्सनल, अब पर्सनल पीसी, पर्सनल मतलब क्या होता है भी, आ के है, आ जानकारी मेरी पर्सनल है। ठीक है, तो पर्सनल का मतलब क्या हो गया है, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत है। तो किसी एक व्यक्ति के लिए बनाया गया कंप्यूटर क्या कहलाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर है वो राइट आंसर हो जाता है। एक पर्सनल कंप्यूटर को सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। किसकी सभी जरूरतों को, तो एक व्यक्ति की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पर्सनल कंप्यूटर का डिजाइन किया गया है। तो एक नंबर है वो राइट हो जाएगा। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर। अब जैसे मान लो कोई दो व्यक्ति है, मान लो क्या है, सिंपल बात बता रहा हूं आपको, मान लो कोई दो व्यक्ति है। अब दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं भाई, आपस में बातें कर रहे हैं। दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं भाई, आपस में बातें कर रहे हैं। ये दो व्यक्ति थे जो आपस में क्या कर रहे हैं भाई, बातें कर रहे हैं। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति आता है इनके पास है, वो कहता है भाई के बात होगी। अब के बात होगी, तो ये जो दो है, अब ये बोलते हैं हमारी पर्सनल बात है, ये हमारी क्या है, पर्सनल है बात है। पर्सनल मतलब इनकी व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तिगत होता है वो क्या कहलाता है, पर्सनल यानी पीसी कहलाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो कंप्यूटर है वो क्या कहलाता है, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। सिंपल, वेरी सिंपल। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है अभी, तो प्रश्न नंबर 45 है। अब 45 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है। यानी एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, जैसे नोटबुक है या सुपर कंप्यूटर है या मिनी कंप्यूटर है या लैपटॉप है। तो पर्सनल कंप्यूटर में से कौन से है, तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ना, कौन से, तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो सारे के सारे पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर है वो पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है, तो इनमें से यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन में कौन सा है वो आपको माइक्रो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। तो लैपटॉप है वो पर्सनल कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, वो क्या है, तो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। ये पूछा गया है निम्न में से कौन सा छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा, तो एक लैपटॉप है वो एक व्यक्ति द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। और कौन से कंप्यूटर का उदाहरण है ये, तो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। जो आपको दिखाई देते हैं जितने भी सारे कंप्यूटर जो आपने देखे हैं ना, लगभग जो ऑफिसों के अंदर यूज होते हैं या घरों में यूज होते हैं वो सारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 46 है। 46 नंबर में क्या पूछा गया है, माइक्रो कंप्यूटर को खालिस्तान भी कहते हैं। अब माइक्रो जो कंप्यूटर होते हैं उसको खालिस्तान भी कहते हैं। तो कंप्यूटर ऑन व्हील कहते हैं, कंप्यूटर ऑन चिप कहते हैं, कंप्यूटर ऑन शिप कहते हैं या उपयुक्त सभी कहते हैं। तो इसमें से आपको राइट आंसर देना है कौन से नंबर का, तो 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है। 46 नंबर में तो माइक्रो कंप्यूटर को खालिस्तान भी कहते हैं। तो इसमें हील नहीं आएगा और सिप भी नहीं आएगा, तो दो नहीं आएंगे तो उपयुक्त बी नहीं आएगा। तो राइट आंसर इसमें से क्या होता है, तो 2 नंबर है वो राइट हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर ऑन चिप कोई क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है अभी, तो ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं। अब पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, अभी पोर्टेबल है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं, वो पोर्टेबल कहलाते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, यात्रा करने में सुविधाजनक होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। तो वो कंप्यूटर कौन से कहलाते हैं, तो इसमें से राइट आंसर देना है। 47 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुपर कंप्यूटर को नहीं ले जा सकता, मिनी कंप्यूटर को नहीं ले जा सकता और फाइल सर्वर्स को नहीं ले जा सकता। इसमें से क्या ले जाया जा सकता है, तो माइक्रो कंप्यूटर में कुछ चीजें ले जाई जा सकती है। माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर में भी
कौन सा कंप्यूटर है, तो माइक्रो कंप्यूटर में बहुत सारे आते हैं, उसमें से कौन सा हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप भी आता है। कौन सा आता है, तो डेस्कटॉप भी आता है, डेस्कटॉप आता है, उसको नहीं ले जा सकता। फिर इसके अंदर कौन सा आता है, तो लैपटॉप आता है, लैपटॉप भी आता है, लैपटॉप को लाया ले जाया जा सकता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी आप कंप्यूटर देखते हो लगभग वो सारे के सारे क्या होते हैं, जो अपने ऑफिसों और घरों में यूज होते हैं, वो सारे के सारे कौन से है, तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, जैसे डेस्कटॉप है, टेबलेट है, या फिर लैपटॉप है, या पाम टॉप है, सारे कौन से होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अब डेस्कटॉप, डेस्क नाम से स्पष्ट है, डेस्क पे रखा जाने वाला, डेस्क पे रखा जाने वाला डेस्कटॉप कहलाता है। लैपटॉप, लैप मतलब गोद में रखा जाने वाला लैपटॉप कहलाता है। फिर एक और होता है कौन सा, पाम टॉप। अब पाम टॉप, पाम का मतलब होता है हथेली, यानी हथेली में रखा जाने वाला कौन सा कहलाता है, पाम टॉप। ये सारे के सारे क्या है, अभी माइक्रो कंप्यूटर है, इसको पीसी भी बोलते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये इसका क्या है, राइट आंसर है। और इसमें से ये लैपटॉप है, पाम टॉप है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए ले जाए जा सकते हैं, यानी ये पोर्टेबल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है। पोर्टेबल का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लाए ले जाए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पोर्टेबल कहलाते हैं। तो इसमें से कौन सा ले जाया जा सकता है, मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, पीडीए है, और वर्क स्टेशन है। तो इसमें मिनी कंप्यूटर को नहीं, केवल माइक्रो कंप्यूटर को ही लाया ले जाया जा सकता है, माइक्रो को। और माइक्रो में 4 प्रकार आपको बताएं, 4 प्रकार आते हैं। तो इनमें से कौन सा दे रखा है, तो इसमें से जो 48 नंबर ऑप्शन में दे रखे हैं, तो उसमें पीडीए राइट बैठता है। कौन सा, पीडीए, यानी कि या तो कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर लाया ले जाया जा सकता है, या माइक्रो कंप्यूटर है वो लाए ले जाए जा सकते हैं, या लैपटॉप है, पाम टॉप है, ये लाए ले जा सकते हैं। पीडीए, तो ये माइक्रो कंप्यूटर में ये क्या है, तो कंप्यूटर का प्रकार है पीडीए, यानी कि पर्सनल डाटाबेस जो कंप्यूटर होता है, तो उसको ही कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर को लाया ले जाया जा सकता है। इसमें लैपटॉप है, पाम टॉप है, ये टेबलेट है, तो ये लाए ले जाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर है पीडी हो जाएगा। उसके बाद में 49 नंबर में कौन सा प्रश्न पूछा गया है आपसे, तो 49 नंबर का क्या राइट है आपको बताना है। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, यानी कि कौन सा डिवाइस उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल करता है। हैंड हेल्ड यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए ले जाने वाले सुविधाजनक जो कंप्यूटर है, उसमें कौन सा हैंड हेल्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उपयोग होता है, तो किसके अंदर होता है, तो पीडीए के अंदर होता है। मेन फ्रेम मोटा होता है, इसके अंदर नहीं होता है। लैपटॉप है, व्यक्तिगत कंप्यूटर है, तो सारे के सारे जो माइक्रो कंप्यूटर है वही क्या कहलाते हैं, तो वे व्यक्तिगत या पीसी कहलाते हैं। तो इसमें से कौन सा पीडीए है वो सबसे सरल सुविधाजनक होता है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जा सकता है। और क्या कहते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर इसको कहा जाता है, यानी हाथ के अंदर ही है, ये पूर्ण रूप से कंट्रोल किया जा सकता है इसको। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है। और 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया अभी, तो 50 नंबर क्वेश्चन में कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, यानी कई घरेलू उपकरणों में, यानी घरों में जो यूज होने वाले हैं वो सारे कंप्यूटर कौन से होते हैं, आपको बता दिए। जितने भी आपको देखे ना, जितने भी कंप्यूटर आपने देखे हैं, मैं कह रहा हूँ ऑफिस में देखे हैं, घर में देखे हैं, दुकान में देखे हैं, जो भी देखे हैं ना, वो सारे कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कौन से होते हैं भाई, माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर है वो सबसे छोटे होते हैं। क्या होते हैं भाई, सबसे छोटे होते हैं। अब सबसे छोटे होते हैं, उनमें से बात करूं तो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो कंप्यूटर है वो भी कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर में ये कौन सा है, तो डेस्कटॉप है। कौन सा है, डेस्कटॉप है। एक टेबलेट होता है वो भी माइक्रो कंप्यूटर है, एक पाम टॉप है वो भी माइक्रो कंप्यूटर है। ये सारे सारे किसके उदाहरण होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के होते हैं। और ये सबसे छोटे होते हैं, और गति है इनकी और से कम होती है। मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, इनसे इनकी गति क्या होती है, कम होती है। आकार भी क्या होता है, अभी इनका छोटा होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वेरी सिंपल तरीके से मैंने पीछे भी डिवाइड करके चीजें आपको बताई है, तो आप आसानी से याद रख पाओगे इसका। तो 50 नंबर का क्या है, माइक्रो कंप्यूटर आंसर है। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टेबलेट्स और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के हैं। और आपके पास स्मार्टफोन है, ये भी क्या है, तो ये भी एक कंप्यूटर का प्रकार है। तो इसमें से आपको आंसर है देना है क्या,
तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप का कंप्यूटर है, टेबलेट है और स्मार्टफोन है, ये विभिन्न प्रकार के हैं। तो ये क्या है विभिन्न प्रकार के, ये कंप्यूटर है विभिन्न प्रकार के। तो लेकिन है कौन से वो बताने हैं। तो एक तो होता है सुपर कंप्यूटर, ये सबसे बड़ा होता है, फिर मेन फ्रेम है, ये भी बड़ा होता है, मिनी है। अब इसमें से क्रम है, सारे दे रखे हैं तो आपको बता देता हूं। सबसे छोटा कौन सा है इसके अंदर, तो सबसे छोटा 1 नंबर बात करूं तो कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर है, वो सबसे छोटा होता है। 1 नंबर कंप्यूटर का प्रकार ये सबसे छोटा। और इसी के अंदर माइक्रो कंप्यूटर में सभी कंप्यूटर जो आपने देखे हैं वो सारे आ जाते हैं, जैसे डेस्कटॉप है, टेबलेट है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, ये सारे के सारे, पीडीए है, ये सारे किसमें आ जाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। ये सबसे छोटे होते हैं और इनकी गति है वो अन्य से कम होती है, पहली बात तो ये है। फिर माइक्रो के बाद में कौन सा आता है, 2 नंबर पे आता है मिनी। अब इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, इनकी गति और ज्यादा होती है माइक्रो से। फिर 3 नंबर पे कौन सा होता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। अब मेन फ्रेम का आकार है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये क्या है, इनकी गति है वो और ज्यादा अधिक होती है। और सबसे बड़े कौन से होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर होते हैं और इनका आकार क्या होता है, तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब इसमें से क्या आंसर देना है, यानी डेस्कटॉप, यानी कि ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये डेस्कटॉप, डेस्क का मतलब बेंच के ऊपर है, डेस्क का मतलब बेंच मेज जिसके ऊपर रखा जाता है वो डेस्कटॉप कहलाता है। फिर लैपटॉप, लैप का मतलब गोद, गोद में रखा जाने वाला कंप्यूटर है वो क्या कहलाता है, अभी लैपटॉप कहलाता है। ठीक है, टेबलेट, अब टेबलेट बहुत छोटा आकार है जो हथेली के अंदर ही वो रखा जाता है, यूज किया जाता है, वो टेबलेट कहलाता है। फिर स्मार्टफोन, आपको पता ही है स्मार्टफोन से, ये सारे कंप्यूटर कौन से है, तो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है, यानी कि किसमें तो आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। और मैं बात करूं तो क्या कर दोगे, पीसी कंप्यूटर में आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर शामिल किया जाता है। आगे देखिए 52 नंबर है। अब 52 नंबर प्रश्न में क्या आंसर होने वाला है आपको बताना है। 52 नंबर का, निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है, तो किस प्रकार के कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है, तो ये जो प्रकार है अलग अलग है। तो डिजिटल घड़ी के अंदर कौन सा कंप्यूटर इसमें पाया जाता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, एम्बेडेड कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, नोट बुक कंप्यूटर है। तो 52 नंबर प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है क्या होने वाला है 52 नंबर का। तो देखिए जो कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार थे, तो उसमें से जो कार्य के आधार पर प्रकार बताया था, कार्य के आधार पर कितने प्रकार बताए थे, कार्य के आधार पर प्रकार, अब कार्य के आधार पर है वो 3 प्रकार बताए थे, कार्य के आधार पर प्रकार है वो 3 प्रकार बताए थे। सबसे पहला कौन सा, तो सबसे पहला डिजिटल, कौन सा, तो डिजिटल। अब डिजिटल कौन सा होता है, जो अंकों के रूप में कार्य करता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। फिर दूसरा बताया था कौन सा, तो दूसरा एनालॉग, कौन सा, तो एनालॉग कंप्यूटर, जो मात्राओं की गणना करता है वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। और तीसरा कौन सा, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड का मतलब समझ रहे हो क्या, हाइब्रिड मतलब संकर, अब संकर मतलब इन दोनों का जो मिश्रित रूप है ना वही क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। यानी कि अंकों के रूप में भी कार्य करता है और मात्रा के रूप में भी कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। और इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है, डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर पाया जाता है ये बताना है आपको। तो इसमें पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम। अब ये जो कंप्यूटर के जो प्रकार दे रखे हैं, मेन फ्रेम, मिनी, सुपर, अब ये कौन सा आधार होता है, तो ये जो आधार है वो आकार के आधार पर है, किसके आधार पर है, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। अब आकार के आधार पर है वो कंप्यूटर कितने प्रकार के, आकार के आधार पर वो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये पहला कौन सा बताया, तो पहला है माइक्रो, पहला कौन सा था, माइक्रो था, जो आपने सभी घरों में ऑफिसों में देखे हैं वो सारे माइक्रो होते हैं, या फिर इसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी बोलते हैं। ठीक है, फिर 2 नंबर पे आता है माइक्रो के बाद में आता है मिनी। अब मिनी का आकार है वो मोटा होता है, मिनी का आकार है वो माइक्रो से बड़ा होता है, यानी अपने जो घरों में ऑफिसों के अंदर कंप्यूटर होते हैं उनसे बड़े होते हैं ये मिनी कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद में माइक्रो, मिनी, और मिनी के बाद में आता है मेन फ्रेम। अब मेन फ्रेम है वो और भी बड़ा होता है, मेन फ्रेम है वो और भी बड़ा कंप्यूटर होता है, ये आपने देखे नहीं है। फिर 4 नंबर पे आता है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर है वो और भी बड़ा होता है, तो ये सबसे छोटे हैं वो अपने घरों में यूज होते हैं वही होते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, उसके बाद जितने भी है वो बड़े होते हैं, मिनी आ गया, मेन फ्रेम आ गया, सुपर आ गया। जैसे जैसे इसके आकार बढ़ता जाएगा उसी प्रकार की इसकी कार्य क्षमता और गति भी बढ़ती जाती है। अब यह पूछा है प्रश्न में, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर है वो डिजिटल घड़ी में पाया जाता है। अब डिजिटल घड़ी में मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, अभी माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। अब इसमें से आंसर देखते हैं अभी कौन सा बनता है, तो मेन फ्रेम बिल्कुल नहीं होता है, नोटबुक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर बिल्कुल नहीं होता है, तो 1 नंबर नहीं होने वाला है, 3 नंबर इसके अंदर है वो नहीं होने वाला है। ठीक है, अब एम्बेडेड कंप्यूटर है या नोटबुक कंप्यूटर है, इनमें से आपको बातें बतानी है। अब नोटबुक, तो नोट तो इसके अंदर नहीं होते, घड़ी के अंदर कोई चीज नोट होती है नहीं होती है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर होने वाला एम्बेडेड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर थी, एम्बेडेड कंप्यूटर। वेरी सिंपल है, आपको ये 4
तीन तो ये प्रकार याद रखने हैं प्रकारों के अंदर, वेरी सिंपल है। कार्य के आधार पर, कार्य करने के आधार पर है वो तीन प्रकार हैं। एक तो कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर है, एक एनालॉग है, एक हाइब्रिड है। डिजिटल में क्या करता है, अंकों के रूप में गणना करता है, अंकों के रूप में चीजें आती है। जो अपने भी घरों के अंदर या ऑफिस के अंदर कंप्यूटर होते हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। फिर एनालॉग कंप्यूटर, अब एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ना, वो मात्रा की गणना करते हैं। ये कंप्यूटर अपने देखे ही नहीं है, और कैसे किस प्रकार की गणना करते हैं, जैसे मौसम की जानकारी देनी हो, वर्षा की जानकारी देनी हो, तापमान बताना हो, चक्रवात की गति बतानी हो, या वायुदाब बताना हो, तो इस प्रकार की जानकारी है वो एनालॉग कंप्यूटर देते हैं, अपने इसको देखा ही नहीं है। तो आपके से प्रश्न पूछ ले जो भी कंप्यूटर के बारे में, तो एनालॉग कंप्यूटर आपको पता है वो जो केवल मात्रा मापते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों का जो कार्य कर देना, यानी मात्रा भी माप दे और गणना भी कर दे, तो वो दोनों कार्य करने वाले कौन से कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। और अक्सर है ये जो चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, जैसे आपने देखे होंगे किसी मरीज का है वो ऑपरेशन हो रहा है, तो उस टाइम है उसकी हार्ट बीट भी मापी जा रही है, और उसके अंदर रुधिर कितना है तो वो भी मापा जा रहा है, और उसकी ऑक्सीमीटर के द्वारा वो ऑक्सीजन का भी मापन किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि डिजिटल रूप में ये मापता है मात्रा के रूप में, और डिजिटल रूप में अपने को दिखाता भी है। तो वो कंप्यूटर कौन से कहलाते हैं, हाइब्रिड कहलाते हैं। ये कार्य के आधार पर प्रकार है। फिर आकार के आधार पर दूसरा प्रकार आता है, कौन सा, आकार के आधार पर दो ही प्रकार है, दो ही प्रकार याद रखने हैं आपको, यानी कि एक तो आकार के आधार पर याद रखना है, एक कार्य के आधार पर याद रखना है। अब कार्य के आधार पर तीन प्रकार है, आकार के आधार पर कितने हैं अभी, तो आकार के आधार पर है चार प्रकार है। अब ये बड़े छोटे से बड़े के क्रम में, सबसे छोटा जी कौन सा, तो माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कौन से होते हैं, जो आपने आज तक देखे ना वो सारे माइक्रो है। मैं कह रहा हूं आज तक आपने जो देखे हैं वो सारे माइक्रो है। अब इसमें से जैसे ऊपरी ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा, अभी डेस्कटॉप बोलते हैं इसको, डेस्क मतलब बेंच के ऊपर रखा जाने वाला डेस्कटॉप, तो ये माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। फिर लैपटॉप, अब लैप का मतलब होता है गोद, अब गोद में रख के चलाया जाने वाला कंप्यूटर भी किसका उदाहरण है, तो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। फिर है पाम टॉप, अब पाम टॉप मतलब है, पाम का मतलब हथेली, अब हथेली के ऊपर रखे जो रखकर चलाया जाता है वो भी कौन सा कहलाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। ठीक है, एक आता है पीडीए, अब पीडीए भी कौन सा होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। फिर है वर्चुअल वर्क स्टेशन, यानी बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे जोड़ दिए तो भी सारे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर ही है, वो उसका नाम चेंज नहीं हुआ, क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। बाकी बच्चे हैं वो 2 नंबर पे आता है मिनी कंप्यूटर। अब ये बड़े होते हैं, यानी कि इनका आकार बड़ा होता है, यानी कि पहले का छोटा था इसका बड़ा हो गया, आकार बड़ा है कार्य क्षमता भी ज्यादा है। फिर मेन फ्रेम, इसका आकार और ज्यादा बड़ा है और कार्य क्षमता और ज्यादा है। फिर सुपर कंप्यूटर, अब इसका आकार सबसे बड़ा है और इसकी कार्य क्षमता तो बहुत ज्यादा होती है, पूरे एक देश के पूरे डाटा ये रख सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आकार और कार्य के आधार पर 2 प्रकार से कंप्यूटर का डिवाइडेशन किया गया है। तो इसमें से प्रश्न अक्सर बनता है, तो ये चीजें आप जरूर देख लीजिएगा। वेरी सिंपल है, सिंपल तरीके से आपको बताया है। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ये तो आकार के आधार पर क्रम है छोटे से बड़े के। ठीक है, और कार्य क्षमता के आधार पर भी बोल सकते हो, कार्य क्षमता सबसे कम माइक्रो की है, सुपर की सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार अब कार्य के आधार पर बात करें तो कार्य के आधार पर 3 प्रकार है, डिजिटल है, एनालॉग है और हाइब्रिड है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर प्रश्न क्या है जी, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको आंसर देना है। प्रश्न नंबर 55 है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है क्या भी, तो क्लाइंट सर्वर। अब सर्वर यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए और नेटवर्कों को इस्तेमाल करने के लिए जो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है, तो ये जो सर्वर सिस्टम का इसमें यूज होता है। तो क्लाइंट सर्वर में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। अगर एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे आपने जहां पे कंप्यूटर सिखाए जाते हैं, यानी कि RCIT वगैरह की है, RCIT वगैरह भी की है आपने ना, तो RCIT करते हो तो उस सेंटर पे जाओगे बहुत सारे कंप्यूटर मिल जाएंगे, और बहुत सारे कंप्यूटर हैं वो एक सर्वर से जोड़े जाते हैं। एक क्या है, सर्वर से जोड़े जाते हैं, यानी उसका CPU है, मुख्य CPU एक ही होता है, उसके आधार पे है वो सारे CPU है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर काम करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, ये चीजें आपको बतानी है। तो इसमें मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, या पीडीए या लैपटॉप है। अब देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं ये, आपने जितने भी देखे हैं RCIT सेंटर वगैरह पे जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो कौन से कंप्यूटर है, तो पर्सनल कंप्यूटर है, यानी डेस्क बोर्ड बोलते हैं इसको, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, या फिर कौन से कंप्यूटर के अंदर आती है, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर को किसमें शामिल किया जाता है, सारे आपको बता दिए, अभी पीछे बता के आया हूं, सारे चारों प्रकार
आकार के आधार पर, तो उसमें से जो प्रकार है इसमें वो पूछा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। 55 नंबर का आपको बताना है अभी। तो 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है आप लोगों को बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लाइंट सर्वर में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब देखिए ये सारे सारे पर्सनल कंप्यूटर हैं, लेकिन इसको जोड़कर है वो क्या बना दिया, एक बड़ा सर्वर कार्य कर रहा है इसके तहत। तो ये किसका उदाहरण है, तो मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। एक आता है माइक्रो कंप्यूटर, अकेले कंप्यूटर होते हैं ना वो सारे सारे छोटे कंप्यूटर माइक्रो कहलाते हैं, और संयुक्त रूप से जो कार्य कर रहे हैं तो वो किस में आते हैं, तो मिनी कंप्यूटर में आते हैं। इसमें एक सर्वर कार्य करता है, सर्वर सिस्टम में वो कार्य करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है, तो मिनी कंप्यूटर है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए आगे देखिए नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं अपने क्या आपके प्रश्न बनने वाला है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे।